डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर एस आर मीना, सहआचार्य हिंदी, बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, BSR हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर BA पार्ट फर्स्ट जनरल हिंदी के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान के लिए अपना जो अगला चैप्टर है वह है गद्य संचयन से महादेवी वर्मा, और इनके द्वारा जो आपके पाठ्यक्रम में कहानी है, निबंध है प्रणाम, उस पर मैं चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम महादेवी वर्मा के विषय में परिचय जान लेना आवश्यक है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में, देहावसान 1987 ईस्वी में हुआ। जैसा कि हमें जानकारी है, महादेवी वर्मा छायावादी साहित्य की 4 आधार स्तंभ कवियों में से प्रमुख हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, उनमें ये महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। ये कविता लिखने के साथ साथ निबंध, कहानी इत्यादि भी लिखती रही हैं। छायावादी काव्य की शीर्ष स्थानीय कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा इंदौर और प्रयाग में हुई। महादेवी ने प्रारंभ में ब्रज भाषा की कविताएं लिखना शुरू किया, लेकिन शीघ्र ही ये खड़ी बोली की ओर आकृष्ट हुई। यानी प्रारंभ में महादेवी वर्मा जी ब्रज भाषा में लिखा करती थी, लेकिन धीरे धीरे दिन पर खड़ी बोली का प्रभाव पड़ा, इसलिए खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ करने लगी। और कुछ ही समय में इस क्षेत्र में प्रथम पंक्ति के कवियों में ये गिनी जाने लगी। महादेवी कविता यात्रा का विस्तार 1924 से 1942 ईस्वी के बीच है। अपने अन्य समकालीन पंत निराला से ये इस अर्थ में भिन्न और विशिष्ट हैं कि इनकी कविता की भावधारा एक रेखीय है, उसमें कोई विचलन या दिशा परिवर्तन नहीं है। आरंभ से लगकर अंत तक एक ही भावधारा क्रम से प्रौढ़ और परिमार्जित होती गई। महादेवी जी की कविता मुख्यतः उस विराट ब्रह्म के प्रति विस्मय और जिज्ञासा और विरह के भाव की विवृत्ति है। इसमें परमात्मा से आत्मा के वियोग के दुख एवं पीड़ा का सघन विस्तार ही उनकी कविता में अधिक है। यानी इनकी कविताओं में मनुष्य समाज की पीड़ा और उसके प्रति करुणा भाव, और साथ ही इनकी काव्य में आध्यात्मिकता का पुट भी हमें देखने को मिलता है। महादेवी के इस दुख एवं पीड़ा की कुछ समानता भगवान बुद्ध के दुखवाद और करुणा से है। निहार 1930 ईस्वी में, रश्मि 1932 ईस्वी में, नीरजा 1935 ईस्वी में और शांति गीत 1936 में इनकी प्रमुख 4 काव्य कृतियां हमारे सामने प्रकाशित होकर के आई। कवित्री के साथ साथ महादेवी जी की ख्याति प्रमुख गद्यकार के रूप में भी हमें देखने को मिलती है। इस बात को मैंने आपको अभी उल्लेख किया है कि महादेवी वर्मा छायावादी साहित्यकारों में महत्वपूर्ण कवित्री के रूप में अपने स्थान बनाए हुई थी। अब नहीं है, आज 1987 में इनका देहावसान हो चुका है। लेकिन कविता के साथ साथ एक गद्यकार के रूप में भी नामी गिरामी हस्तियों में अपने पहचान रखती हैं। गद्य में भी उनकी रचनात्मकता का उत्कर्ष उनके संस्मरणात्मक गद्य में दृष्टिगत होता है। यानी संस्मरण एक गद्य विधा है, उस पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र महादेवी के संस्मरणात्मक गद्य ही इनकी रचनाओं के संकलन है। उनके संस्मरणात्मक गद्य की भाषा यथार्थ के निकट और उसे जीवंत कर देने में समर्थ है। यानी इनके जो संस्मरण है वो यथार्थ का बोध कराते हैं और जीवंतता का हमें पूर्णतः एहसास कराते हैं। इसमें मूर्तिमत्ता की ऐसी विलक्षणता क्षमता है कि व्यक्ति हो या दृश्य सभी शब्दों से सजीव होते हैं। यानी इन्होंने अपने काव्य में या साहित्य में जिन शब्दों का चयन किया है, उन शब्दों को पढ़ने के बाद पश्चात ऐसा लगता है जैसे कि इनका साहित्य बिल्कुल, जो साहित्य में जो शब्द हैं वो एक एक हमारे लिए सजीवता उत्पन्न करते हैं। उक्त दोनों ही कृतियों में अपने मित्र, परिचितों, घर के सेवकों, पालतू पशु पक्षियों पर महादेव की संस्मरणात्मक रेखा चित्र हमें खूब देखने को मिलते हैं। यानी संस्मरण, रेखा चित्र, कहानियां, निबंध इत्यादि इन्होंने खूब लिखे हैं। आपके कोर्स में इनके द्वारा जो
या जो पाठ्यक्रम में जो साहित्य है वो प्रणाम नाम का एक गद्य विधा है, गद्य है। महादेव वर्मा जितनी बड़ी कवित्री हैं उतनी बड़ी गद्यकार भी हैं, ये बात आपको मैं परिचय में बतला चुका हूँ। उनके लिखे रेखाचित्र हिंदी गद्य साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। बार बार मैं इसी चीज पर आपको फोकस करना चाह रहा हूं कि महादेव वर्मा कवित्री होने के साथ साथ एक नामी ग्रामी गद्यकार के रूप में भी अपनी पहचान रखती हैं, और इसमें भी गद्य के क्षेत्र में भी ये संस्मरणात्मक रेखा चित्रों पर अपनी लेखनी तीव्रता के साथ चलाती हैं, जिनमें इनके द्वारा लिखे गए संस्मरणात्मक और जो रेखा चित्र हैं उनमें हमें दुखात्मक या मनुष्य समाज की दुखात्मक स्थिति और साथ ही करुणात्मक भावों की उनके प्रति हमें अभिव्यक्ति इनकी देखने को मिलती है। उनके निबंध गंभीर तथा भाव प्रधान होते हैं। उनका प्रणाम शीर्षक निबंध विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रति श्रद्धांजलि है। अब जब मैं प्रणाम की बात कर रहा हूं, प्रणाम इनका एक निबंध है, और ये प्रणाम निबंध इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे हुए हैं यहाँ पर राष्ट्रकवि के रूप में हमारे यहाँ पहचान रखते हैं, नहीं गुरुदेव के नाम से हमारे यहाँ पहचान रखते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए ही इन्होंने प्रणाम नामक निबंध लिखा। इस प्रणाम नामक निबंध में ही उन्होंने अपने जो श्रद्धेय हैं, जिनके प्रति इनकी आस्था है, इस निबंध में वो इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रति प्रकट की है। किंतु इस निबंध में उन्होंने रविन्द्रनाथ के विराट व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए उनके बहुआयामी रचनाक्रम का महत्व प्रतिपादित किया है। इस निबंध में उन्होंने क्या किया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो व्यक्तित्व अपना में बहुत बड़ा था, बहुत विराट व्यक्तित्व धनी थे, लेकिन विराट व्यक्तित्व धनी होने के साथ साथ वो बहुआयामी भी थे, यानी उनके चरित्र में बहुआयामी हमें दृष्टि नजर आती है, और उस बहुआयामी दृश्य को या बहुआयामी व्यक्तित्व को महादेव वर्मा ने अपने प्रणाम नामक निबंध में इंगित किया है। महादेव वर्मा के अनुसार रविंद्र का व्यक्तित्व और उनका रचनाक्रम एक दूसरे में इतना घुला मिला है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। देखिए कितनी बड़ी बात है कि साहित्यकार और जो उनका साहित्य है वो एक दूसरे के पूरक हैं, या एक दूसरे में इतने रमे हुए हैं, आपस में इतने घुले मिले हुए हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर उनका जो कृतित्व है, जो साहित्य है, उसको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। महादेव वर्मा समझती हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे विरल रचनाकार हैं जिन्होंने अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की हैं। इस बात को महादेव वर्मा अच्छी तरह से जानती थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर कोई सामान्य साहित्यकार नहीं थे, ये उच्च कोटि के महान साहित्यकारों में अपनी पहचान रखते हैं तथा अभिव्यक्ति के लिए अनेक शैलियों का प्रयोग किया है। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा और उनका जो विराट व्यक्तित्व है, बहुआयामी प्रतिभा के धनी रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए महादेव वर्मा ने इस प्रणाम नामक निबंध में अपनी लेखनी चलाई है। महादेवी कविंद्र रविंद्र की सबसे प्रमुख विशेषता यह मानती हैं कि उन्होंने मनुष्य की लघुता को जानते हुए मनुष्य की महानता को अपनी रचनाओं में स्थापित किया है। बहुत अच्छी बात है कि महादेव वर्मा इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य एक छोटा सा जीव है, अर्थात क्षणभंगुर है। लघुता से तात्पर्य है मनुष्य एक छोटा सा है, पानी का बुलबुला है, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही विराट होता है, और मनुष्य अपने कर्मों से इतनी महानता प्राप्त कर लेता है कि मनुष्य की उस महानता को ही महादेव वर्मा ने इस प्रणाम नामक निबंध में इंगित किया है, स्थापित किया है, उसी महानता को स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने साधारण जन की प्रतिष्ठा अपनी रचनाओं में की है, यानी ऐसा नहीं है कि महान व्यक्तियों की प्रतिभा को इन्होंने इस निबंध इन साहित्यों में बखान किया हो, बल्कि साधारण जन की भी जो महत्ता है उसको भी इन्होंने नकारा नहीं है, उसको भी इन्होंने काफी महत्व दिया है।
कवींद्र रविंद्र रचित साहित्य इतना विपुल है कि उसका पारायण करने के लिए एक पूरा जीवन चाहिए। यानी इस निबंध में यह भी इंगित किया है महादेव वर्मा ने कि कवींद्र यानी कवियों में भी अपने आप में इंद्र, कवियों में भी श्रेष्ठ, इंद्र के समान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इतना कुछ लिखा है कि जिसको पढ़ने के लिए, जिसको समझने के लिए हमें एक पूरा का पूरा जीवन चाहिए, पूरी जिंदगी भर पढ़ें तब जाके हम रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य को समझ सकते हैं। इतनी विपुलता है उनके साहित्य में, इतनी महानता है, इतनी बहुलता है। उनकी साहित्य में हम अपना वर्तमान देख सकते हैं और भविष्य के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही है कि महादेव वर्मा ने ये प्रणाम नामक निबंध में ये इंगित करने की कोशिश की है, ये समझाने की कोशिश की है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो साहित्य है वो हमें वर्तमान जीवन जीने की शैली सिखाता है, साथ ही हमें भविष्य में प्रेरणा लेने के लिए भी बाध्य करता है। महादेव वर्मा ने रविंद्र से भेंट की थी, किंतु उनके निधन पर उन्हें बहुत पीड़ा हुई। अतः एक बार कभी मौका मिला होगा महादेव वर्मा को रविन्द्रनाथ टैगोर से, लेकिन उनके निधन के बाद में महादेव वर्मा को एक बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से इस प्रणाम नामक निबंध में छायावादी साहित्यकार महादेव वर्मा ने गद्य विधाओं पर भी अपनी पकड़ रखते हुए, बनाए रखते हुए संस्मरणात्मक रेखाचित्र एवं निबंधों पर अपनी बहुत ही पैनी नजर से लेखनी चलाई है। उसी क्रम में इन्होंने प्रणाम नामक निबंध रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व, उनकी महानता, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और उनके द्वारा बताए, उनके द्वारा लिखे गए साहित्य को पढ़ने के लिए पूरा जीवन चाहिए, इस बात को इंगित किया है। साथ ही ये भी इंगित किया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो साहित्य है वो हमें वर्तमान में कैसे जीना चाहिए, ये जीने की एक शैली हमें सिखाता है, साथ ही भविष्य के जीवन के लिए हमें प्रेरणा भी देता है। इस प्रकार से आज के व्याख्यान में जनरल हिंदी में जो आपका दूसरा जो चैप्टर था प्रणाम नामक निबंध, उस पर अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ। आज के व्याख्यान में इतना ही। SR मीणा को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।